पार न पावे ताहि रखी छोकरिया सचिया हरिछा छपे नाच नचावे। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सनकादि ऋषिगण कि जितनी भी देवतागण हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जितने हैं सब परब्रह्म परमात्मा से सम्मिलन की आकांक्षा को लेकर के और उनके स्तुति गान करते रहते हैं। जिस परमात्मा को बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो है अब ये कहते हैं कि वे तो अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, सहज में प्राप्त नहीं है, ऐसे उस परमात्मा को जो वेद जो है वेदादि ग्रंथ जो है नेति नेति कह करके जो है आप पुकारते हैं ना इति ना इति ना इति, उनका लीला अपरंपार है। इस प्रकार से जो है और नेति बतावे नारद से सुत व्यास रटय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी जो है भगवान को जन्म जन्मांतर में प्राप्त होता रहे, दर्शन होता रहे, ऐसी आकांक्षा करके जो है अब बहु जन्मों तक की तपस्या किए, लेकिन पर भी पचिहारी थके तऊ पार न पावे। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी अपने पूरे उम्र को सारी उम्र जो है अब व्यतीत कर देते हैं बेचारे, लेकिन वे परब्रह्म परमात्मा स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते। ऐसे वे परमात्मा ताई यही रखी छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कौन? भगवान श्री कृष्ण को नचा रहे हैं तो ये ग्वाल बाल के जो हैं छोटे छोटे बच्चे लोग। कैसा? ये रे कन्हैया तू हमें नाच दिखलाएगा जो तेरे को दही पिलाएंगे। एक ग्वालिन, अरे कन्हैया तू नाच दिखलाएगा तो मैं तुझे दूध पिलाऊंगी जो है। बस भगवान जो है मगन होकर के नाच देते हैं और सभी को नाच दिखलाते हैं। सभी लोग जो है कुछ न कुछ दे रहे हैं, सभी को दिग्दर्शन दे रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा जो है आज गली गली में सभी जो है सब घूम रहे हैं, भगवान का दर्शन जो है और ये प्राप्त कर रहे हैं। एक बार की बात है, छोटे छोटे गोपियां जो हैं और घेरे हुए हैं, आप बोले हे कन्हैया तो नाच तो दिखा दे। सुने कि बड़ा सुंदर जो है नृत्य करता है तुम, बोले इसके बदले में क्या दोगी तुम लोग? तो एक ग्वालिन कहती मैं दूध दूंगी, एक दही खिलाऊंगी, एक जो है मैं मक्खन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी। अरे तू बता रे तू क्या देगी? एक ग्वालिन जो गरीबीन है और वो कहती है कन्हैया मेरे पास तो जो है दूध दही घी और गौ माता ये सब तो नहीं है, यही लोग जो है ना अब बचा हुआ छाछ मेरे को दे देते हैं, उसी को मैं पीती हूँ। कहे तो वो छाछ है मैं ला के तेरे को दूं। बोले हाँ तू पहले छाछ को लिया फिर मैं नाच दिखलाता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण छाछ के बदले में और नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसे वे परब्रह्म परमात्मा जिसका वेद नेति नेति कह करके गान कर रहा है, सहज में किसी को दर्शन देने वाले नहीं है, ऐसे वो परमात्मा थोड़े से छाछ पी करके नृत्य कर रहे हैं और सभी को जो है आनंद विभोर आनंद का दान दे रहे हैं। धन्य है वे परमात्मा। श्री सुखदेव महाराज जी जो है समाधिस्थ हो गए, राजा परीक्षित समाधिस्थ हो गए। उस समय राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत में ये वर्णन जो है आता है कि 3 बार श्रीमद् भागवत में और उसे माने कथा के श्रवण में समाधि जो है अवाई हुई थी और जगाए हुई थी। देखो देखो भाई ऐसा सब आश्चर्यचकित हो गए थे। तो वैसे एक तो जो है ना द्वितीय स्कंध में जिस समय यमादि साधनों का वर्णन कर रहे थे सुखदेव स्वामी, उस समय राजा परीक्षित को समाधि आई थी और भगवान के अवतारों की लीला चल रही थी, उस समय समाधि आई हुई थी। भगवान के जन्म के समय में समाधिस्थ हुए, बाल लीलाओं का जो है दिग्दर्शन जब हुआ उस समय समाधि में मग्न हो गए थे हमारे परीक्षित महाराज। धन्य है परब्रह्म परमात्मा और जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े रहस्य योगी लोग जो है ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। वे परमात्मा हमें दर्शन दे कह करके
अपूरे जन्म को अपना जो है व्यतीत कर देते हैं। ऐसे वो परमात्मा गलियों में जो है नाच दिखला रहे हैं। धन्य है वे परमात्मा ऐसे। तो इस प्रकार से रंगवेणी को, कल्याणी को, सुनंदा को, प्रभावती को, सभी के घर में जाकर के आनंद का दान जो है और दे रहे हैं। श्री श्रुत जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादि ऋषिगण गीतम मत्वा मजमभ्यक्तम मध्यलिंगम समथोक्षजं गोपिका लोखले दाम्ना बबंध प्राकृतं यथा। भगवान इस प्रकार से प्राकृतिक लीला कर रहे हैं यहाँ आकर के मृत्यु लोक में कि बस कुछ है ही नहीं ऐसा। इस प्रकार से जो है बिल्कुल भोले बने हुए। एक दिन की बात है, यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है। खंभे के पास में खान में एक हाथ लगाया हुआ भगवान कन्हैया वहां पर और खड़े हुए हैं। मैया मैया, हाँ बोल न रे, क्या बात है? मैया मेरे को जोर की भूख लगी हुई है, माखन मिश्री तो खिला दे। बोले प्लेट में रखी हुई है, खा ले। बोले नहीं मैया ये बासी है, कल का है मक्खन, ताजा मक्खन मेरे को चाहिए। तो फिर ताजा मक्खन चाहिए तो थोड़ा दम भर। बोले नहीं मैया ऊपर में आ गया है, निकाल के दे दे मेरे को। अब तो निकालने तो दे पूरा, कम से कम मत रही है मैया मक्खन। बोले पूरा निकालने दे फिर दूंगे रे। नहीं मैया मेरे को चाहिए मक्खन, तू दे निकाल के। बोले ठीक है तू बैठ, तो दम तो धर बनी। नहीं देगी ना मक्खन, सोच ले, विचार ले। अब इस प्रकार से कह के वहां से अछोप हो गया। और अछोप होके बाड़ी की तरफ जा करके 2 पत्थर लाया और पत्थर ला करके जो है जोर से दूर से आंगन से मारा निशाना साध के जो है। जैसे मारा वैसे जो मटका है दही का मत रही है। कहाँ का मक्खन, कहाँ का जो है और दही पूरा बिछ गया चारों तरफ। अब देखती है मैया, बोले अरे लाला तू ये भी उत्पात करने लग गया। पूरा मक्खन जो है जमीन में रुक जाए, तेरे को बतलाती है। अब उठती है मैया, उठ करके छड़ी ढूंढने लगी। बंदरों को भगाने के लिए जो छड़ी रखा हुआ था उसको उठाती है और उठा करके रे कन्हैया रुक। भगवान भागने लगे। तुलसी चौरा रहे ओ खरावर भावर आवर भाव रस घुमई भगवान की चारों तरफ। यशोदा मैया घुमा पसीने पसीना लथपथ। एक छोर लुगरक नीचे मोर में जो तीन व्याकुल नहीं रुका। अब घूमते देख इस क्रोध में मैया आते ज्यादा जो है हो गए। अगर मैं रुका था मारवे कर ही बोले तब मैं एक से संकल्प कराना कहत नहीं हुआ तय नहीं मारा पीबे तब रुकी। हाँ अच्छा ले ठीक नहीं मारा, छड़ी फेंक दे। छड़ी भी फेंक दी, खड़ा हो गया मैया जो है भयंकर गुस्सा। और नहीं मारस न मैया, बिल्कुल नहीं छुआ के दे। हाँ नहीं मारन तक खड़ा हो जाए, ले ठीक है दे खड़े हो कहा। और जान रहे भगवान की भयंकर क्रोध में निश्चित मारेगी। खड़े हुए भगवान, बोले मैया मारेगी कि नहीं? अरे नहीं मारूंगा रे। पकड़ा तो जा, पहले तो जा मेरे आगोश में। अब बस इतने में जो है भगवान को पकड़ती है यशोदा मैया और पकड़ के जो है और चल मत मारना बोल रहे थे ना, चल अब बतलाती हूँ मैं। और ले आए पकड़ के और ला के उसी उखल में जो है जहां दधि मंथन कर रही थी उस रस्सी को निकालती है, खड़े लाकर। अब आप किस प्रकार से मारती हुई देखना जो है सतत याद रहेगी। इस प्रकार से आज जो है मैं मारूंगा। लाल बाल है मैया पूरा जो। भगवान कहे ठीक है मैया, अब तू नहीं मारूंगी कही थी, इसलिए जो है मैं पकड़ा गया हूँ और मारने की ये उद्यत हो रही है। तू ठीक है मार ले, कोई बात नहीं है। आज मैं पकड़ में आ गया हूँ, लेकिन आगे भविष्य में कभी भी पकड़ में नहीं आऊंगा मैं, एक ख्याल रखना मैया जो है। इस प्रकार से भी बोलने लग गया भगवान जो है। अब ऐसे भगवान का बंधन यहाँ पर देखिए हमारे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान यहाँ बंधन में बंध रहे हैं। वो भगवान परब्रह्म परमात्मा
जो इस संसार को बना करके हम लोगों को बंधन में बांधे हुए है ना भाई? कैसे बंधन में? अरे पुत्र के बंधन में, पति के बंधन में, माता पिता के बंधन में, सास ससुर के बंधन में, गौ माता के बंधन में, घर द्वार के बंधन में, संसार के माइक जगत के बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं सब, है ना? क्या करोगे महाराज? समय नहीं मिलता, कथा में नहीं जा सकती, सत्संग में नहीं जा सकती, चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकती, घर में कोई नहीं है, घर को देखने वाला नहीं है, घर को हमको छोड़ते नहीं बनता, कैसे जाए महाराज? कहीं भी, कहीं जाने आने जो है अपने बिरादरी में भी हमको नहीं मिलता। इस प्रकार से आदमी जो है और कहता नहीं है, तो बंधन में पड़ा हुआ है। तो जो बंधन देने वाले हैं, बंधन देने हारा कौन है? भगवान कन्हैया। तो जो सबको बंधन में पड़ाने वाले हैं, सबको बंधन देने वाले हैं, वे आज स्वयं बंधन में पड़ रहे हैं। बांधने वाले कौन? यशोदा मैया। भगवान कहे कि मैया सबको मैं बांधता हूँ, आज तू मेरे को बांधने चली, मैं बधाऊ तब ले बांध के बदला में 2 अंगुल कम हो गया रस्सी जो है, और 2 अंगुल जब कम हुआ तो बोले लाला यहीं खड़े रहना, भगना नहीं, मैं रस्सी लेके आ रहा हूँ, ये छोटा पड़ गया है। बोले ठीक है भैया। तो दूसरा रस्सी लेकर के आती है, आप फिर जोड़ती है उसमें। अब भगवान कहे ले चल, इसमें भी बांध के देख ले, फिर 2 अंगुल कम। बोले कन्हैया तू यहीं खड़े रहना, मैं फिर रस्सी लेके आती हूँ। बोले ठीक है। ऐसा करते करते सारा रस्सी मखाने का, पुराना से पुराना, नया से नया, जितना भी था सबको जोड़ डाली, पर भी 2 अंगुल कम। काम नहीं कर रहा है दिमाग। बोले अब ज्यादा में जो है फिर गुस्सा हो जाएगी मैया, अब बंध जाओ, वही ठीक है कहते फिर आप भगवान उस बंधन में बंध जाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें भी हमारे 2 अंगुल के बंधन में जो है ना, जो 2 अंगुल का अंतर आ रहा था, इसमें भी कई कारण हमारे ऋषि लोग जो है कहे हुए। व्यक्ति जो है परब्रह्म परमात्मा से, परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्यादा दूर नहीं है, 2 ही अंगुल है। 2 मिनट में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, लेकिन 2 मिनट का ध्यान व्यक्ति नहीं कर पाता। इसलिए जो है परमात्मा 2 मिनट के अंतर से दूर है, केवल ज्यादा दूर नहीं। और 2 मतलब प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष को समझ लिया व्यक्ति, वैराग्यमान हो गया, ज्ञानवान हो गया, भक्तिमान हो गया, परब्रह्म परमात्मा को पा लेगा। 2 से बंधे हुए हैं परमात्मा। इस प्रकार से जो है ना, अब इसके कई अंतर है, बहुत सी कथा है, चली कथा में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बंधे, बंध के उखल को अपने जो है बस ले गए साथ में, धीरे 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 पीछे पीछे उखल बंधा हुआ है। कहाँ गए? यमलार्जुन का उद्धार करना है। 2 का अंतर, माने 2 वृक्ष था पीछे में बाड़ी में, यमलार्जुन का वृक्ष। यमलार्जुन का मतलब जो है ये अपना नदी के किनारे में होता है ना, यमलार्जुन वृक्ष तमाम जो है। इस प्रकार से यही अर्जुन का ही अवृक्ष है। 2 वृक्ष थे, इनको भी पूर्व में श्राप और वरदान जो है इनको मिला हुआ था। इन दोनों, ये दोनों पूर्व जन्म के नल, कुंवर और मणिग्रीव हैं। इन लोगों को श्राप और वरदान ऋषि से मिला हुआ था। अब इसलिए यमलार्जुन होकर के, वृक्ष होकर के, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म की जो है अप्रतीक्षा कर रहे थे। आज भगवान इन दोनों का उद्धार करना है। अब इस प्रकार से आए, आकर के सकट जो है और यहीं पर अड़ा हुआ है वृक्ष में। अब भगवान खींचते हैं, जैसे खींचे वैसे ही दोनों यमलार्जुन वृक्ष धड़ाम से चढ़ चढ़ा के जो है और नीचे में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे गिरता है वैसे ही दोनों जो है ना, और ये ऋषि पुत्र चतुर्भुज स्वरूप को भगवान के पार्षद का अप्राप्त करके याचना करने लग जाते हैं, स्तुति करने लग जाते हैं।
भगवान कहे कि गोलोक धाम को मैंने तुम लोगों को और दिया। इस प्रकार से वो लोग गोलोक धाम को जो है और प्रस्थान करते हैं। अब इतने में सभी ग्वाल बाल सुन करके कि बड़ा भारी वृक्ष दो था अब ये गिरा है, देखो देखो। इस प्रकार से जो है दौड़ करके अब आ करके देखते हैं तो बंधन में भगवान बंधा हुआ है, उखल अटका हुआ है उसमें जो है वृक्ष में, और दोनों वृक्ष के बीच में अब भगवान जो है खड़े हुए हैं। सुनंदा जो है यशोदा मैया को उलाहना देने लग जाती है कि अरे यशोदा, मैंने बार बार तने जो है और समझाई थी कि बड़े होने के बाद में मैं तेरे को पुत्र को ला करके तेरे को दे दूंगी, लेकिन तू मानती नहीं है। आज उखल में जो है किस कारण बांधी थी तू ये बता। बोले ये मक्खन मांग रहा था, तो इतना सा मक्खन देने लायक नहीं, लाखों गैया तेरे घर में लग रही है, तू इतना सा मक्खन इसको नहीं दी। इस प्रकार से उलाहना जो है देने लगे, मेरे घर में चल रही कन्हैया, मैं तेरे को केवल मक्खन ही मक्खन खिलाऊंगी। तो इस प्रकार से और सुनंदा उलाहना देने लग जाती है और भी गोपियां उलाहना देने लग जाती हैं। तब जाकर के फिर भगवान के बंधन को सुनंदा छोड़ती है, तब ले जाकर के फिर जो है अब ऐसे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बिहारी लाल की जय। एक काम करो, बढ़ा करके इससे ऊपर नहीं रखेगा वो, भजन के समय में इसका थोड़ा बढ़ाया करो, शेष समय में रहने, है ना, देख करके रखा करो। इस प्रकार से आवाज को कम ज्यादा मत किया करो, जो है सेटिंग का उसमें चुप बैठिए अपना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कम होने से जोर पड़ता है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ठीक है, आवाज एकदम से कम करके और छोड़ दिए। शीश महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाई निरंतर गावे, ताहि अनादि अनंत खंड अछेद भेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटै
बिहारी थके तऊ पार न पावे, ताई यही रखे छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, ताई यही रखी छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषिगण, 2 अंगुल के अंतर को हमारे श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को दिव्य भाव से जो है और समझाते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा सबको बंधन में बांधने वाले स्वयं में आज बंधन में जो है और बंधे हुए हैं और बंधे ऐसे परमात्मा कभी बंधन में बंध करके जो है, कभी ब्रज के गलियों में घूम करके सभी को जो है नाच गान दिखला करके ऐसे आनंद का दान जो है जैसे बन पड़े ऐसे आनंद का दान जो है और देते हैं। एक दिन की बात है, तीसरे वर्षोत्सव का समय था। भगवान तीसरे वर्ष में पहुंचे हुए हैं। वर्षोत्सव मनाया जाए, नक्षत्र उत्सव मनाया जाए। गर्गाचार्य महाराज को जो है अब आमंत्रित किए। गर्गाचार्य महाराज आए, अब आकर के पूजन कराए, कवच से बालकों की रक्षा किए, क्योंकि कंस का जो है कई दूत परिभ्रमण कर रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, बलराम कहाँ है, हमें मारना है। इस प्रकार से ढूंढ रहे हैं जो है। और उसके बदले में, भगवान के बदले में जिसका भी बच्चा मिलता है और उसको कुचलते हैं, मार करके फेंक देते हैं। इस प्रकार से अत्याचार जो है कंस का बढ़ा हुआ है। गर्गाचार्य महाराज इसी दरमियान रक्षा कवच से अभिभूषित करते हैं और उसके बदले में अब फिर महाराज बहुत दिन हो गया, आप हमारे यहाँ भोजन नहीं प्राप्त किए हो, भोजन प्राप्त कर ले। ठीक है हे राजन, मैं आपके यहाँ भोजन तो प्राप्त करूंगा, लेकिन बहुत दिन हो गया आपके गंगू गाय का जो है दूध पान नहीं किया, मैं खीर बनाऊंगा राजन। बोले ठीक है महाराज, खीर बना ले। अब मैंने चूल्हा बढ़िया महाराज के लिए बाद में सब रखा हुआ है, काजू किशमिश बादाम सब पीस करके गंगू गाय का दूध हाजिर है। बड़ा बढ़िया खीर बनाए गर्गाचार्य महाराज, और खीर बना करके भगवान का भोग लगा रहे हैं कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। आंख बंद है गर्गाचार्य महाराज। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दौड़े हुए आए, कहे गर्गाचार्य जी महाराज खीर का भोग लगाए, हम लोगों को पुकार रहे हैं खाने के लिए, चलिए हम जो है प्रथम में भोग लगाएं। आ करके भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जो है वो खाने लग गए खीर को। जैसे खाने लग गए, आंख बंद था, क्या हड़बड़ सड़बड़ खड़बड़ बज रहा है, कह के देखिए अब महाराज आंख खोल के अब देखिए सामने में, तो दोनों के हाथ को पकड़े, बोले क्या कर दिया, जूठा कर दिया। अरे हो यशोदा, अरे हो यशोदा, अरे रोहिणी, हाँ महाराज क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे आकर के देखो यहाँ। दोनों भिड़े हुए हैं खाने के लिए। बोले अरे महाराज, इतना मेहनत करके आप जो है भोजन बनाए, अरे हमारे बालक कन्हैया जो है जूठा कर दिया महाराज, क्या बताएं महाराज, क्या बताएं महाराज। बोले और क्या बतलाओगे तुम लोग, अब ले जाओ खाओ तुम लोग। हो तो गया जो होना था, अब जूठा को थोड़ी खाऊंगा मैं। बोले हाँ महाराज, ठीक कह रहे हो आप। महाराज क्रोधित हो गए, कुछ मत बोलना। अरे यशोदा, रोहिणी जो है समझा रही, बोलना मत, भयंकर गुस्साए हुए हैं महाराज। बोले नहीं बोलेंगी मैं। इतने में नंद बाबा आ गए, बोले क्या हुआ महाराज। बोले और क्या क्या हुआ, क्या पूछती हो राजा, 2 घंटे से खीर मैंने बनाया, उठा करके वो पूरा जूठा कर दिया है। बालक दोनों आपके। बोले अब क्या करोगे महाराज। अब क्या करूंगा भैया, अब हो गया, आप भोजन के लिए बोले थे, हो गया भोजन, अब जा रहा हूँ घर। बोले नहीं महाराज, भूखे आप जाओगे अच्छा शोभा नहीं देता, ठीक बात नहीं है महाराज। तो क्या करूं भैया। बोले नहीं और बना लो, आग्रह कर रहा हूँ महाराज मैं, और बना लो एक बार महाराज। बच्चों को देख करके रखेंगे, आप भोजन कर लो महाराज, भूखे जाओगे ठीक नहीं है।
बोले ठीक है, अब आपकी इच्छा है तो बना लेता हूँ। एक काम करना, लेकिन उन बच्चों को जो है ना भोजन बनाते और करते तक यहाँ नजर ना आए। ठीक है महाराज, उसका मैं प्रबंध करूंगा। अब प्रबंध हो गया, भोजन बनाए, गर्गाचार्य महाराज मान गए। भोजन बना, फिर वही खीर, वो तो पर्याप्त दूध है, उनकी यहाँ क्या कमी राजा। भोजन बना, बड़े स्पेशल बनाए इस वक्त के खीर को जो है। अब भूख तो तगड़ा लगा हुआ है गर्गाचार्य महाराज। सायं काल हो गया है, बनाती बनाती अब उठा करके, कहाँ है बच्चे आपके नंद बाबा जी? कमरे में बंद कर दिया हूँ महाराज, ताला लगा। हाँ तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रबंध तगड़ा है। अब लगाए गर्गाचार्य महाराज जो है भोग, तो थोड़ा देरी तक के लगा ले भाई भोग, जो कि अब बंद है, ताला लगा, कहाँ आएंगे वो, कोई डिस्टर्ब नहीं। नाभ्यासीदंतरिक्षगंशिष्णोर देवहौ, वेद मंत्र का जो है भोग लगा रहे हैं कि हे परब्रह्म परमात्मा, त्वदीयं मस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा बढ़िया भोग लगाए। बीच में आंख को खोल करके देख लूं, कहीं आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। जैसे आंख को खोलते हैं, मंत्र पूरा नहीं हुआ है, खोले देखे तो दोनों भिड़े हुए हैं। बोले ये स्वप्न तो नहीं है, क्या ये हकीकत है? फिर खोल के देखे, बंद करके, बोले ये हकीकत है, दोनों खा रहे हैं। नंद बाबा जी पास में बैठे हुए, इनको देखूं कहीं गए तो नहीं है। नंद बाबा को देखे बैठे हुए हैं, एक तरफ यशोदा मैया और रोहिणी बैठी हुई है रक्षार्थ, और दोनों पार हैं। बोले नहीं ये तो गड़बड़ है। बोले वो नंद बाबा, तो नंद बाबा आंख बंद करके बैठे, क्यों? ताला लगा हुआ है। और ये लोग भी अपने बतिया रहे हैं दोनों। बोले अरे यशोदा, हाँ महाराज। और क्या? हाँ महाराज, इधर देख। अब देखे उधर, बोले अरे ये क्या हुआ? स्तब्ध तीनों जो है। नंद बाबा उठे वहां से और देखे, इधर आकर के दोनों बालक को देख लिए। इधर आके देखे तो ताला जैसा का तैसा। बोले खोलो खोलो इसको, ताला खुला नहीं है। और ये आ गए किधर से दोनों? तो ताला खोल के देखे तो दोनों सोए हुए, नाक बज रहा है दोनों। बोले अरे हमारे यहाँ 2 बाल गोपाल थे, 4 हो गए, ये 4 कहाँ से? अब वहां से इधर आए तीनों दौड़ते हुए, चलो तो महाराज के पास। तो महाराज के पास भी दोनों स्थिर, और वहां भी नाक बज रहा है। बोले ये क्या? वहां दौड़े, इधर दौड़े, बस पागलों की तरह हो गए हैं तीनों। ये क्या बात है, कैसा है? भगवान विचार करते हैं कि अगर मैं जो है हकीकत इन लोगों को बतला दूं, हकीकत का दर्शन करा दूं, तो फिर पुत्र और माता में, पुत्र और पिता में, पुत्र और गुरु में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए अपनी माया का मैं निवारण कर लूं। भगवान जो है माया का निवारण कर देते हैं। ठीक उसी समय में अब ताला खुला हुआ है, अब यहाँ खीर का भोजन कर रहे हैं। क्या दौड़ लगाए हुए हो राजन, क्या हो गया महाराज? अब क्या बताएं, कैसे जो है अब ये सब खुल गया, समझ भी नहीं आ रहा है महाराज। क्या खुल गया कहते हो, कैसे कहते हो, सब ये समझ भी नहीं आ रहा है कहते हो राजन। इस प्रकार से तो ऐसे जो है ये ताला खुला हुआ और यहाँ भोजन करते हुए देख करके राजा भी विस्मृत, माने आश्चर्यचकित। रोहिणी मैया, यशोदा मैया भी आश्चर्यचकित। तो इनके माया का निवारण जो है अब भगवान जो है अब करते हैं। ताला जैसा का तैसा जो है लगा हुआ है, अंदर में भगवान विराजित हैं। और इधर सुंदर भोजन जो है अब कराने लग गए। कौन कराने लग गए? गर्गाचार्य महाराज अपने हाथों से दोनों बाल गोपालों को अब भोजन करा रहे। ये दृश्य आप देखने लग गए इधर। तो हुआ क्या, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि बीच में भगवान जो है अद्भुत स्वरूप का दर्शन अब इनको करा दिए। किसको? गर्गाचार्य महाराज को। अरे तूने ही तो पहले जो है आंख बंद करके ये त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ये आपका वस्तु है, आप पहले खा लो तो मैं खाऊंगा बोले, इसलिए हम लोग दोनों आकर के खाए। क्या गलती किए हम दोनों? ऐसे भगवान अपने स्वरूप निज रूप का दर्शन से कराए। अब दर्शन पा गया गर्गाचार्य महाराज। दर्शन जब पा गया, बोले देखो मैया को जो है बाबा को ना बताना,
अब ऐसा जब समझ गए कि परब्रह्म परमात्मा ही है, तब जाकर के गर्गाचार्य महाराज कहे मैंने बहुत गलती किया, अब आपको मैंने आपका जूठा नहीं खाऊंगा। कहते हे भगवान मेरे से गलती हुई, आप दोनों जो है अब प्राप्त कर ले। तो भगवान को एक हाथ से गर्गाचार्य महाराज खिला रहे हैं, और वही कन्हैया एक हाथ से उठा करके सुंदर और गर्गाचार्य को खिला रहे हैं कि आप भूखे हो, आप भी हमारे साथ जो है अब भोग लगा ले। इस प्रकार से अब आपस में खा रहे हैं और खिला रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इस भाव को